हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियोस में आपको हमने कल इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको नॉन फाइनाइट्स के बारे में बताया था और हमने आपको ये बताया था कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको आपका सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। और आज के वीडियो में मैं अपने विद्यालय के बच्चों से कह रहा हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे ये वीडियोस आप तक लगातार पहुँचते रहें और आपका अध्ययन जारी रहे। लेकिन मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन वीडियोस को कृपया केवल एक वीडियो के तरीके से मत लीजिए, अपने अध्ययन में आप इसको शामिल जरूर करिए। ये आप समझ लीजिए कि हम अपना ये मल्लाह पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज अपने विद्यार्थियों की अध्ययन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रम करता है और करता रहेगा। इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियोस में जो भी आपको अध्ययन मिल रहा है, जो पढ़ाई आपको मिल रही है, कृपया उसको एक पढ़ाई की तरीके से लीजिए, ना कि एक वीडियो की तरीके से। ऐसा आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। और आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के हमने क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाए थे आपको। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे क्लास में, लेकिन फिर हम आज आपको दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा चैप्टर आपको हम दोबारा पढ़ाएंगे अपने वीडियोस में एक करके। तो जैसा कि आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक दूसरे सेंटेंस में। उसमें से आपको परीक्षा में एक करना पड़ता है और इस कड़ी में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बोलते हो, आप लोग बोलते हो आप बोलते हो मैथ्स, क्योंकि वास्तव में उसे पूरी तरीके से क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स को हम शॉर्ट में कह देते हैं मैथ्स। इसी प्रकार से चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन इसको हम शॉर्टली कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए इसको हम आपको बताते हैं, इसकी परिभाषा बताते हैं। तो जैसा कि लिखा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन को हम शॉर्टली कह सकते हैं क्या, रूप परिवर्तन। लेकिन वास्तव में हम किसका रूप परिवर्तन करते हैं, क्या सीखते हैं कि वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन सीखते हैं हम। इसमें है क्या करना है, इसमें हमें है एक वाक्य को एक दूसरे वाक्य में बदल देना, मतलब एक वाक्य का रूप दूसरे प्रकार के
वाक्य में बदल देना, वाक्य के रूप में बदल देना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अर्थात इस तरीके से हम एक सेंटेंस का रूप परिवर्तन करें कि उसका रूप का परिवर्तन तो हो जाए, लेकिन वाक्य के भाव में, वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके अलग अलग विधियां हैं, वो हम आपको अपने वीडियोस में एक करके आपको बताएंगे। तो क्या करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, और इस चैप्टर का सही नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसका हिंदी रूपांतरण है वाक्यों का रूप परिवर्तन। और इसमें हम करते क्या हैं, एक वाक्य का रूप दूसरे वाक्य के रूप में बदलते हैं, बिना उसके भाव, बिना उसके अर्थ को चेंज किए हुए, परिवर्तन किए हुए। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। क्या देखना आपको हमको है, सबसे इस कड़ी में हमें क्या पढ़ना सबसे पहले है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। देखते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, इनको हम देखते हैं सबसे पहले। तो किस तरीके से हम किस एक सेंटेंस में आए हुए एडवर्ब टू को हटाते हैं, बिना उसके भाव को बदले हुए, बिना उसके अर्थ को बदले हुए, और किस प्रकार से हम यूज करते हैं, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। सबसे देखते हैं क्या कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, किसी भी वाक्य में आए हुए एडवर्ब टू को हम किस प्रकार से हटाएं और किस प्रकार से हम इसके रूप को परिवर्तित करें। तो इसके हम आपको थ्योरी भी बताएंगे, साथ साथ में इसको रिमूव करने का हम आपको फार्मूला भी बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी थ्योरीज में, क्या कह रहा है, इसकी क्या थ्योरीज हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि सेंटेंस के एडवर्ब टू को हटाते हैं। सबसे पहले हमें काम ही करना है क्या कि सेंटेंस में जो एडवर्ब टू लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं, और उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला काम करना है क्या आपको कि जो सेंटेंस में एडवर्ब टू लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। एक काम तो आपको करना है ये। दूसरा आपको काम करना है, दूसरा काम करना आपको है कि
कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा काम करना आपको है कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा कार्य करना आपको है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के अनुसार एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम आपको करना है क्या कि सेंटेंस के टेंस के अनुसार कैन नॉट ब्रैकेट लिख लेंगे प्रेजेंट अथवा कुड नॉट ब्रैकेट लिखेंगे पास्ट का प्रयोग करते हैं। ये 4 कार्य आपको करना है तो हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब हो जाता है। नंबर 1 काम करना आपको है, अभी हम आपको इसका फार्मूला भी बना के दिखाएंगे। ये आपकी थ्योरीज हैं कि ये काम आपको करना है और फार्मूला जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल फार्मूला से काम चल जाएगा और जो थोड़ा सा समझ पाने में आई थिंक मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सारे विद्यार्थी वीक होते हैं। बात यह है कि मैं हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरीज और फार्मूला मैं साथ लेकर के चलता हूँ ताकि आप इसको पहले पढ़ लें और उसके बाद इसके फार्मूले को समझ लें और फार्मूले से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस के रिमूवल ऑफ एडवर्ब को आप सीख जाएं। मेरा उद्देश्य ये है, मैं किसी को वीक नहीं कह रहा हूँ। लिखा है सेंटेंस, सबसे पहला काम हमें करना है, क्या करना है कि सेंटेंस के एडवर्ब टू को हटाते हैं। जो भी वाक्य में एडवर्ब टू लगा हुआ है उसको आप रिमूव करोगे अर्थात हटाओगे और उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा कार्य हमें करना है क्या, सेंटेंस के अनुसार दैट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस कंजक्शन दैट का प्रयोग करोगे। उसके बाद में सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अभी आपको जब हम एग्जांपल देंगे तो आपको हमारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में फिर सेंटेंस के टेंस के अनुसार वाक्य का जो जिस प्रकार का सेंटेंस हो, जिस टेंस में सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रोनाउन के बाद में आप कैन नॉट का प्रयोग करोगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग, और अगर पास्ट में है तो प्रोनाउन के बाद में कुड नॉट का प्रयोग करते हो। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस होता है उसको हम उसी तरीके से हम लिख देते हैं। तो ये हुई आपकी थ्योरी के साथ साथ में हम आपको इसका फार्मूला बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इस फार्मूले के साथ में आप आसानी से रिमूवल ऑफ एडवर्ब सीख सकते हो। तो ये आपका है फार्मूला, ये आपका है फार्मूला। क्या फार्मूला है, सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में
आप लगाते हो वर्क, और वर्क के रूप में इज आर एम वाज अथवा वर्क, या बेस फॉर्म भी आ सकती है, इनका प्रयोग करते हो। क्या किया हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब के रूप में इज आर एम, मतलब जो बी फॉर्म की क्रियाएं हैं इज आर एम प्रेजेंट में, और वाज और वर्ब पास्ट में, इनका प्रयोग करते हो। या अगर सेंटेंस में कोई बेस फॉर्म आती है तो आप उसका प्रयोग करते हो। फिर यहां से आपके नियम शुरू होते हैं, यहां तक तो सेंटेंस में ऑलरेडी यही होता है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, इसके बाद कह रहा है क्या कि एडवर्ब टू को हटाना है और उसके स्थान पर सो का प्रयोग करना है। प्लस सो हो गया, और प्लस सो के बाद में जो सेंटेंस में दिया हुआ एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं। उसके पश्चात में फिर कह रहा है क्या, सो का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात में हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लिखा है कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना है, कंजक्शन दैट, और कंजक्शन दैट के बाद में लिखा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद में क्या करना हमें है, सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जिस प्रकार का सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, प्लस प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन लगा दिया। फिर कह रहा है क्या कि सेंटेंस के टेंस के अनुसार, सेंटेंस के टेंस के अनुसार कैन नॉट, अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर वाक्य पास्ट में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन के बाद में लिख देते हैं क्या, सेंटेंस के अनुसार कैन नॉट अथवा कुड नॉट लगा देते हैं, और उसके बाद में जो शेष बचे हुए शब्द होते हैं उनको हम जैसे के तैसे लिख देते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जो शेष बचे हुए शब्द हों आप उनको जो का त्यों रख देते हो। तो ये आपकी हुई सारी की सारी थ्योरी जो आपको मैंने हिंदी में लिख के बताई, ये काम आपको करना है। और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं वो इस फार्मूले को लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि इस फार्मूले के अनुसार आप किसी भी सेंटेंस को, आप चाहे जो भी सेंटेंस हो उसमें आप एडवर्ब टू का लोप कर सकते हो, मतलब इसका रिमूवल कर सकते हो। ये परीक्षा में आपकी 2 नंबर का आता है। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन की कई यूनिट्स होती हैं, लगभग 13-14 यूनिट्स होती हैं, और उन यूनिट्स की सब यूनिट्स होती हैं, है ना। तो ये आवश्यक नहीं कि यही आपका परीक्षा में आएगा, तो लेकिन हो सकता है कि यही आ जाए। जैसा कि मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन की 13-14 यूनिट्स होती हैं और उनकी भी सब यूनिट्स होती है, तो टोटल यूनिट्स लगभग 35-36 तक हो जाती है लगभग हैं। तो इस तरीके से उसमें से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो इसलिए हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में हर एक टॉपिक को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से एक है क्या, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम एडवर्ब टू का रिमूवल करते हैं। एक बार मैं फिर आपको जानकारी दे दूं, करना क्या आपको है,
सेंटेंस के एडवर्ब टू को हटाना है। सेंटेंस पढ़िए और उसमें लगे हुए एडवर्ब को हटाइए। उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन के प्रयोग के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम सब्जेक्ट के अनुसार एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात में प्रोनाउन के पश्चात में हम सेंटेंस के टेंस के अनुसार प्रेजेंट या पास्ट को देख करके, तो सेंटेंस के टेंस के अनुसार प्रेजेंट या पास्ट को समझ करके कि वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में है, उसके अनुसार कैन नॉट, अगर प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपके सेंटेंस से एडवर्ब का रिमूवल हो जाता है। ये हुआ फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में बी फॉर्म, इज, आर, एम, वाज, वर या कोई बेस फॉर्म। इसके बाद में लगाना है आपको सो का प्रयोग करना है। सो के बाद में आपको वाक्य का वाक्य में दिया हुआ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, प्लस उसके बाद में दैट को लगाना है। दैट के बाद में सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आपको एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है, फिर उसके अनुसार कैन नॉट, कुड नॉट लगाना है और फिर शेष बचे हुए शब्दों को आपको वैसे का वैसा ही रख देना है। ये तो हुआ आपका फार्मूला। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप आसानी से सेंटेंस को समझ सकें। देखिए, आशा करता हूं कि आप इन थ्योरीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और जैसा कि मैं बता रहा हूं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मलगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज दैट दे शुड पे अटेंशन ओवर देयर स्टडीज प्रॉपर्ली वेल। दे शुड नॉट टेक these studies just like a videos, okay? So please give your full attention, okay? तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। क्या करना है, सेंटेंस दिया हुआ है कि द रिच man is too miser. The rich man is too miser to spend any money. सेंटेंस दिया हुआ है द रिच मैन इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी। ये सेंटेंस दिया हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग जब साथ साथ में होता है तो इन्फिनिटिव का जो अर्थ होता है वो हमेशा निगेटिव में चला जाता है, भाव में चला जाता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस होता नहीं, ये नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जब फिर आप समझ लीजिए कि सेंटेंस तो अफर्मेटिव ही रहता है, सेंटेंस यहाँ पर अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी नॉट या नेवर एडवर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। सेंटेंस ही आपका अफर्मेटिव है। लेकिन जब एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग साथ साथ में हो जाता है तो इन्फिनिटिव टू हमेशा उसका भाव जो है वो निगेटिव में हो जाता है, इसका भाव जो है वो निगेटिव में हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या करेंगे, इसको हम अब देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे लिखें कि इसका रूप परिवर्तन हो जाए, अर्थात रूप के केवल रूप परिवर्तन हो, इसके भाव में कोई अंतर या कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाले फार्मूले के अनुसार थ्योरी आपने पॉसिबली आपने लिख ली होगी। संभवतः आशा तो यही करता हूँ कि आप हमारे पॉइंट्स को नोट करते जाते होंगे, लेकिन बशर्ते बात यह है कि हम आपके पास
नहीं है तो केवल आशा ही कर सकते हैं कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को नोट करते जा रहे होंगे। तो जो थ्योरीज में हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसके अनुसार और इस फार्मूले के अनुसार हम आपको इस क्वेश्चन को या इस सेंटेंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। किस प्रकार से हम एडवर्ब टू का लोप करते हैं, किस प्रकार से एडवर्ब टू का रिमूवल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहना लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, द रिच मैन, द रिच मैन, द रिच मैन सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, वर्ब में क्या दिया है, इज, वर्ब में क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, जो एडवर्ब टू लगा हुआ है, जो एडवर्ब टू लगा हुआ है उसको हटाना है। आपको थ्योरी में हमने लिखवाया था कि एडवर्ब टू को हटा देंगे और उसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। तो एडवर्ब टू हटाओ और क्या लगाएंगे हम, सो, सो लगा दिया। और उसके बाद कह रहा है क्या कि एडजेक्टिव का प्रयोग करो। तो वाक्य में जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका प्रयोग करो। तो एडजेक्टिव क्या है आपका, माइजर, एडजेक्टिव क्या है, माइजर। कैसे, क्योंकि माइजर जो शब्द है, माइजर मींस कंजूस और कंजूस कौन है, द रिच मैन। रिच मैन क्या है, नाउन। तो सो के बाद में हम क्या लगाएंगे, वाक्य का दिया हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, माइजर। तो क्या लगाया, माइजर। इसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, लगाना है क्या एडजेक्टिव के बाद में, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में कंजक्शन दैट के बाद में क्या बता रहा है कि लगाइए आप प्रोनाउन। और मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन कैसा लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। जो वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो आप जानते हो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द रिच मैन। तो द रिच मैन के लिए क्या प्रोनाउन आ सकता है, आप आसानी समझ सकते हो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए आप ही, सी या दैट या इट का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक ये पर्सन है, द रिच मैन एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो स्वाभाविक बात है कि एक पर्सनल प्रोनाउन ही इसके लिए प्रयोग करेंगे। और द रिच मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई जो रिच मैन है वो है तो एक ही। तो द रिच मैन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके पर्सनल प्रोनाउन का, इसके पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं वो क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी सिंगुलर में होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, ही, क्या लगाएंगे, ही। भाई सी तो लगा नहीं सकते क्योंकि सी तो जानते हो आप फेमिनाइन जेंडर में लगता है। दे तब होता जब ये बहुवचन में होता, प्लूरल में होता, इसलिए हम द रिच मैन के लिए ही लगा सकते हैं। तो द रिच मैन इज सो माइजर दैट ही हो गया। अब वाक्य देखते हैं प्रेजेंट में या पास्ट में है। क्रिया लगी है क्या, इज, मींस है, अर्थात सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, सेंटेंस भैया आपका प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट के लिए हमने क्या बताया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो क्या लगाना हमें है, कैन नॉट। लिखा है क्या, ही कैन नॉट। और बाकी हमें क्या करना है, कैन नॉट और कुड नॉट के बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, तो शेष बचे हुए शब्द हमको वैसा की वैसा ही लिख देना है। तो दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। तो ये हो गया आपका क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। देखिए आप एडवर्ब टू का लूप हो गया, कहीं पर आपको एडवर्ब टू नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा। इस प्रकार से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। एक हम सेंटेंस ऐसा लेते हैं जो पास्ट में हो, एक सेंटेंस हम ऐसा आपको दिखाते हैं सॉल्व करके जो पास्ट में हो। क्या करेंगे, लिखा है क्या, लिखा है क्या, यू आर टू
short to you were too short to climb up this tree। सिंधे लिखा हुआ है क्या कि you were too short to climb up this tree। ये सिंधे लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, कि एडवर्ब टू जो दिया हुआ है इसको हमें रिमूव करना है। सिंधे दिया हुआ है you were too short to climb up this tree, हमें इसके एडवर्ब टू को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी वही रहती है, बस हमें करना क्या है कि इस वाले सेंटेंस में हमने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है और इस वाले टेंस में हम आपको पास्ट टेंस का प्रयोग करके दिखा रहे हैं। बस केवल अंदर इतना है बस। तो क्या करेंगे कि यू, फिर हमें क्या करना है, बी फॉर्म क्रिया में से इस आर एम वाज में से क्या करना है, एक वर्ब को लगाना है। क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है तो हमें पास्ट में ही पास्ट की क्रिया लगानी पड़ेगी। और दिया क्या है, वर्ब। यहाँ पर भी वर्ब दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है तो क्या करना है, आपको लगाना है क्या, वर्ब। और वर्ब के पश्चात में जैसा कह रहा है क्या कि इज आर एम वाज वर्ब या बेस फॉर्म क्रिया का प्रयोग करने के बाद में हम एडवर्ब टू को हटाते हैं और सो का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब टू को हटाते हैं और सो का प्रयोग करते हैं। तो लगाइए सो। अब सो के पश्चात में कह रहा है क्या कि आप एडजेक्टिव लगाइए। जो सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ है उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम सो के बाद में करते हैं। क्या एडजेक्टिव दिया हुआ है, शॉर्ट, तो लगाया क्या, शॉर्ट। इसके बाद में कंडीशन क्या लगाना हमें है, दैट। क्या हो गया, दैट। और इसके बाद में सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन क्या है, यू। क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन पहले से दिया हुआ है। अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ होता है तो हम उसी प्रोनाउन को, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उसी प्रोनाउन को ही हम दैट के बाद प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यू, उसी प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में आपको सेंटेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। क्योंकि वाक्य आपका सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो आपका पास्ट में वर्ब लगा हुआ है, सेंटेंस आपका पास्ट में है तो पास्ट में के अनुसार हम क्या करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसे हमने पहले बताया, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, प्रोनाउन के बाद में कुड नॉट लगा दीजिए, कुड नॉट। और इसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो शेष बचे हुए सेंटेंस हैं उनको हम जस्ट का तस रख देते हैं, हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, स्पेन नहीं, क्या लिखा हुआ है, कुड नॉट क्लाइंब अप दिस ट्री। ये आपका प्रयोग आपका प्रेजेंट और पास्ट में आपने देख लिया। क्या, एडवर्ब ऑफ, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। मैं एक बार फिर सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया इसे एक YouTube के अन्य वीडियोस के समान आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से मत लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप इसको हमारा स्कूल मलनाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर भी अपने विद्यार्थियों के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो कृपया जो भी नोट्स आपको मिलते हैं कृपया उनको राइट अप करते जाइए, नोट अप करते जाइए और अपनी कॉपी पर आप उसको नोट अप करते जाइए और क्लास में अध्ययन के समान ही इस वीडियोस को लीजिए। और जो आपके साथी, आपके क्लास के जो अन्य
क्लास फेलोज हैं या क्लासमेट्स हैं उनको आप इसकी जानकारी दे दीजिएगा। जिनको नहीं पता है तो उनको भी इसकी जानकारी दे दीजिएगा। और जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं उसको आप पढ़ाई की दृष्टि से आप लीजिएगा। और इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ और परिवर्तन। जैसे बाद में आपने देख लिया, इसके बाद में मैं आपको अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सब्जेक्ट अलग हो, मतलब जैसे कि ये वाला सब्जेक्ट अलग और प्रोनाउन अलग, जब सब्जेक्ट और प्रोनाउन अलग अलग वर्क करते हो तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे। और अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग वाक्य में ना हो, केवल एडवर्ब का ही प्रयोग हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको अगले वाले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।